प्रशांत विहार में प्रसिद्ध संस्था योग एवं मानव सेवा संस्थान द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम का किया आयोजन। प्रशांत विहार, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली क्षेत्र के प्रशांत विहार बी ब्लॉक अग्रवाल सभा में रविवार को योग एवं मानव सेवा संस्थान द्वारा एक भव्य और गरिमापूर्ण सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस पुनीत अवसर पर कुल 7 जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ थामा और नए जीवन की शुरुआत की। कार्यक्रम को लेकर सुबह से ही आयोजन स्थल पर उत्सव का माहौल था। रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजे पंडाल में वर वधू पक्ष के परिवारों और समाज के गणमान्य व्यक्तियों की भारी भीड़ उमड़ी। पारंपरिक रीति रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह की रस्में पूरी की गईं। सभी जोड़ों के लिए विवाह की आवश्यक सामग्री, वस्त्र और उपहार आयोजक समिति द्वारा प्रदान किए गए। भोजन और जलपान की व्यवस्था भी उत्कृष्ट रही, जिसमें नवविवाहित जोड़े को अपना आशीर्वाद दिया। प्रसिद्ध संस्थान योग एवं मानव सेवा संस्थान द्वारा लगातार कई सालों से ऐसे सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन करती आ रही है। अब तक करीब 600 लड़कियों की सामूहिक विवाह करवा चुकी है। योग एवं मानव सेवा संस्थान का उद्देश्य कि ऐसे गरीब परिवार जो अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ है, उन गरीब कन्याओं की शादी कराना है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम स्वागत बारात 10 बजे, प्रीतिभोज दोपहर 1 बजे और डोली विदाई 3 बजे कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रसिद्ध संस्थान योग एवं मानव सेवा संस्थान का द्वारा सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम में रंजनी दीवान संपादक योग धारा ने कहा, नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं एवं बधाई और अपना आशीर्वाद दिया और योग एवं मानव सेवा संस्थान के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा, सामूहिक विवाह सम्मेलन एक सराहनीय पहल है जो सादगीपूर्ण विवाह के संदेश को आगे बढ़ाता है और समाज में समरसता कायम करता है। योग एवं मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष विनोद मित्तल ने बताया कि यह आयोजन हर साल किया जाता है और सर्व समाज का भरपूर सहयोग मिलता है। उन्होंने सभी सहयोगियों और दानदाताओं का आभार व्यक्त किया। वहीं इस सफल सामूहिक विवाह आयोजन ने न केवल 7 परिवारों के चेहरों पर खुशी लाई, बल्कि समाज को एक सकारात्मक संदेश भी दिया कि विवाह जैसे पवित्र बंधन को आडंबरों के बिना भी धूमधाम से मनाया जा सकता है। कार्यक्रम का समापन नवविवाहित जोड़ों के विदाई समारोह के साथ हुआ, जिसमें काफी संख्या में आए लोगों ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं व बधाई देते हुए उनको अपना प्यार व आशीर्वाद दिया। सर, सबसे पहले अपना नाम और परिचय दें। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा और योग एवं मानव सेवा संस्थान का वाइस प्रेसिडेंट। हम इस तरह की एक्टिविटी हमारा ऑल ओवर दिल्ली में सुबह सुबह हम पार्कों में लोगों को योगा सिखाते हैं निःशुल्क, और उन्हीं कक्षाओं की भावनाएं इस तरह की हुई कि पिछले कई वर्षों से हम इस तरह की जरूरतमंद कन्याओं की शादियों में हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं, सभी का आह्वान करते हैं और सब मिलजुल कर। इसका परिणाम ये हुआ कि विगत वर्षों से 20-21 सालों में हमने 600 से ज़्यादा शादियां की और हर साल इसी तरह का मेला लगता है। इस बार भी 7 कन्याओं की शादियां हो रही हैं। आप सोचो कि सबके थोड़ा थोड़ा सहयोग देने से और एक विशाल फंड इकट्ठा होता है और कन्याओं की शादियां बहुत अच्छे से होती है। हम केवल उन कन्याओं को और जो उन्होंने वर चुने होते हैं उन सबको वो उनका काम होता है। उनको हम एप्लीकेशन लेते हैं और उनको एक डेट दे देते हैं। उस डेट पे जितनी एप्लीकेशन आ जाती हैं हम सभी की शादियां करते हैं। इस तरह का कार्यक्रम का आइडिया कैसे आया शुरुआत में कि ऐसे संस्थान को कार्यक्रम करना चाहिए? तो कुछ भी एक्टिविटी समाज में उपेक्षित जो कुछ ऐसे होती हैं, खाली माँ है पिता नहीं है या पिता है भी तो अभी उतना सक्षम नहीं है कि बच्चियों के साथ, तो सबको ये तो सामाजिक व्यवस्था हमें बनानी चाहिए कि हम सब कम से कम एक कन्या को हम जीवन में कुछ करें ना करें, अपने बच्चों की शादियां करते हैं कितने उत्साह से करते हैं, तो उस बच्चे को भी ये उत्साह की आवश्यकता है। तो जब उस बच्चे की शादी होती है और उसको एक हम सबको एक जैसा गृहस्थ का सामान देते हैं, उसमें बेड देते हैं, ठंडे गर्म बिस्तर देते हैं, साड़ियाँ देते हैं, सिलाई मशीन और इस तरह का बहुत सारा सामान, ताकि वो जाते ही अपने गृहस्थ को संभाल सकें। जो संस्था दोनों भूमिका निभा रही है, माँ की और बाप की। नहीं, हमारी संस्था का अगर आपने नाम सुना हो, समझा हो, तो संस्था का नाम का अनुरूप काम करती है। बहुत सारी संस्थाएं दुनिया में देखी होंगी, या तो वो योग करा रही हैं या वो मानव सेवा कर रही हैं। ये अकेली संस्था ऐसी है कि जो योग के साथ साथ मानव सेवा के भी काम, क्योंकि योग में केवल शारीरिक विकास की बात नहीं होती, मन के भी शुद्धि की बात होती है।
तो इस तरह के कार्यक्रम करने से मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता समाज है। को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह से? बस इस तरह की अपनी कोई ना कोई अपने मन के अनुरूप कोई ना कोई एक्टिविटी चुने, किसी ना किसी जो आपका मन हो और उसके साथ जुड़ जाए, लोग आपका साथ देंगे। हम भी तो ये नहीं है कि हम लोगों के घरों में जाते हैं, कहीं से कहने जाते हैं, लोग अपने आप हमारे साथ आते हैं योग करते करते। उनका हम बस केवल एक संदेश देते हैं भी इस तारीख को इतने बच्चों की शादियां, आप अपने घर से आए, निकलें और जो भी आपसे सहयोग हो सके करें और सब मिलजुल के होगा। योग एवं मानव सेवा संस्थान द्वारा क्या कार्यक्रम किया गया आज? आज हम सामूहिक विवाह का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कन्याओं का विवाह किया जाता है और जो विवाह करने वाले हैं वो उनके अपने माता पिता जो है वो कन्यादान नहीं करते। हमारे संस्थान के लोग मिलकर ही, मतलब कोई एक हस्बैंड वाइफ मिलके सबका जो है कपल मिलके जो इनका कन्यादान करते हैं। और आज तक हमारे संस्थान द्वारा 600 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ है। कब से कर रहे हैं ये? 20 साल हो गए, 20 साल से। कितने कन्याओं का कन्यादान हो चुका है? 600 कन्याओं का कन्यादान हो चुका है हमारे संस्थान द्वारा। संस्थान का क्या उद्देश्य है मैडम, क्या है? जो समाज के ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो कन्यादान का हक तो उन्हें भी है और पूरे रिस्पेक्ट के साथ, तो उनको पूरी रिस्पेक्ट के साथ पूरा उनका जीवन चलाने के लिए पूरा सामान भी दिया जाता है और बारात का पूरा वेलकम किया जाता है, खाना दिया जाता है। लेकिन उसके लिए हमारी कुछ प्रायोरिटी, मतलब कुछ फॉर्म फिल करवाते हैं, जिसकी अगर वो पूरी कर दें तो उसके हिसाब से ही उनके विवाह करवाए जाते हैं। क्या क्या काम कराती है मैडम? संस्थान हमारे योग करवाती है, योग एवं मानव सेवा संस्थान। तो जो हमारे फाउंडर हैं, उन्होंने जब ये संस्थान बनाया था तो उनका विचार यही था कि हम योग के साथ साथ मानव सेवा का भी कार्य करें। तो मानव सेवा का कार्य में स्कूलों में जाके पंखे लगवाना, टॉयलेट्स बनवाना और कन्याओं का जो विवाह करना और जैसे भी कोई भी रिक्वायरमेंट हमारे समाज को होती है वो हमारे संस्थान द्वारा पूरी की जाती है। कैसा लगा मैडम आज के कार्यक्रम कैसा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपने बच्चों के तो विवाह हर कोई करता है, लेकिन इन कन्याओं को जिनको हम जानते भी नहीं है, इनका कहते हैं ना, दान उनको दो जो जिनको आप जानते भी नहीं। जिनको जानते हो तो वो दान नहीं होता, वो तो कहते हैं भाईचारा सा होता है कि आपने दे दिया। इन कन्याओं को हम जानते भी नहीं और दान, वही दान असली दान होता है जो आप बिना किसी को जाने आप दो। पुराना में भी लिखा कन्यादान महादान। महादान, बिल्कुल। जितने मर्जी गोदान कर लो, कुछ भी कर लो, गोदान से भी ऊपर कन्यादान माना गया। तो कन्यादान करना बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। पहले भी मैं यहाँ पे आती रहती हूँ और अभी चूंकि 3 साल से मैं बाहर हूँ, भारत से बाहर, लेकिन इस बार मुझे ऐसा मौका मिला जो मैं इस टाइम पे आई हूँ और शादी में यहाँ पे समारोह में शामिल हुई हूँ और बहुत अच्छा लगा। और ऐसा जो कार्य हो रहा है, मुझे लगता है हर किसी को हर जगह ये कार्य करते रहने चाहिए। जैसा कि सर ने कहा, योग एवं मानव सेवा संस्थान, हर कोई योग कराता है, कोई मानव सेवा, लेकिन ये दोनों चीज़ हमारे संस्थान में चलती रहती है और इससे बड़ा कार्य मुझे लगता है कोई कर ही नहीं सकता। यही एक संस्थान ऐसा है और हम लोग बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानते थे इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो मैं आर्मेनिया से आई हूँ, कंचन पांडे मेरा नाम है और मैं यहाँ पे योग मानव सेवा संस्थान में एज ए योगाचार्य एडवांस लेवल पे योग कराती हूँ और वहाँ पे भी कराती हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स को। एक शादी में जाते हैं, यहाँ तो बहुत सारी शादियाँ हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मतलब अगर मैं बोलूँ एक शब्द में तो निशब्द हूँ यहाँ पे। इसके संदेश देना चाहूँगी, देखिए इस तरीके के कार्य खासकर जो कन्याओं की शादी का है, आप लोग जरूर करें और अगर आप लोग नहीं इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं तो आप लोग सहयोग जरूर दें और हमारे समाज को इस तरीके से आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारे कार्य होता है शिक्षा के, रोजगार पे, लेकिन इस तरीके की शादियों वाला कार्य मुझे लगता है बहुत कम लोग करते हैं। तो ये जरूर होनी चाहिए, हर किसी का घर बस जाए। योग एवं मानव सेवा संस्थान हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 7 कन्याओं का विवाह कर रहा है। आप जितनी भी वीडियोस और क्लिप्स देखेंगे उनसे पता चलता है कि कितने हंसी खुशी से योग एवं मानव सेवा संस्थान इस कार्यक्रम को करता है। यहाँ आकर ऐसा आभास नहीं होता कि ये किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से किसी भी तरीके से पीछे है। यहाँ पे इनका बढ़ चढ़ के पूरा मान सम्मान होता है, पूरा प्रोग्राम होता है और इस संस्थान के जितने भी साधक साधिकाएं और बाकी सभी डोनर्स और आसपास के लोग हैं, हम सब इसको ऐसे ही एंजॉय करते हैं जैसे कि हम अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं।
और इन लड़कियों को भी ऐसा ही लगता है कि हाँ, हमारी अपनी शादी बहुत अच्छे से घर परिवार के साथ हो रही है। संस्थान इस तरह के कार्य हर वर्ष करता है और भी अनेक सेवा के कार्य, दान के कार्य करता रहता है, पर उसमें से ये कार्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहूँगी, क्योंकि कन्या का दान महादान कहा जाता है। हम तो बस इसीलिए प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। भगवान बस हमें इस संस्थान से जोड़े रखे और आप सबके सहयोग से ही ये कार्य हो सकता है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन भी दाताओं ने ये सब कार्य में अपनी थोड़ी सी भी आहुति दी, तो थोड़ा सा भी सहयोग दिया, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। का निर्माण हुआ है, तभी से ये हम ये कार्य कर रहे हैं। आज शादी कार्यक्रम है, आज 7 कन्याओं की शादी का कार्यक्रम है। 9 कन्याओं की शादी थी, तो 2 कन्याएं हमने शादी नहीं की क्योंकि उनकी 18 साल की उम्र नहीं थी, वो कम थी। तो हमने उनको कहा कि फिर बाद में करा लीजिएगा, क्योंकि कानून को हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। जो भी कन्या 18 साल पूरा कर लेती है तभी हम उसकी शादी करते हैं। इसी प्रकार लड़का 22 साल का पूरा हो जाता है तो हम उसकी शादी करते हैं। जो बहुत ही दीनहीन गरीब स्थिति में होते हैं उन्हीं कन्याओं की हम शादी से दीजिए। मैं योग मानव सेवा संस्थान से हमारे प्रधान जी विनोद मित्तल जी, हमारे विनोद शर्मा जी, मैं नरेश शर्मा जी, हम तीनों का इन सब का आभार व्यक्त करते हैं कि आज तक हमने लगभग 600 लड़कियों की शादियाँ, जो बिल्कुल इतनी मजबूर होती हैं, जो शादी के लायक लड़कियां हो जाती हैं, लेकिन घर में कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं होता, इतनी लाचार होती है कि शादी नहीं हो पाती। उन व्यवस्थाओं के विपरीत व्यवस्थाओं के कारण, जिनके कारण शादी रुकी हुई थी, उन लाचार लड़कियों की शादियां करवाते हैं। इसमें 600 लड़कियों की शादियां करवा चुके हैं और ऐसे महानुभाव हमारे साथ हैं जो तन मन धन से पूर्ण रूप से समर्पित होकर इन शादियों के करने में। दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम विनोद मित्तल है। मैं योग एवं मानव सेवा संस्थान के अंदर एक सेवक के रूप में कार्य करता हूं। हमारे संस्थान का नाम है योग एवं मानव सेवा संस्थान। योग का मतलब योग कराना, मानव सेवा का मतलब है सेवा करना। किसी दीनहीन की, गरीब की, असहाय की सेवा करना, यही मानव सेवा का कार्य है। हांडा जी इसी परिकर को लेकर चले थे और हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हम अनेकों कार्य मानव सेवा के करते हैं, उसमें एक कल्प ये हमारा गरीब कन्याओं का शादी का है। जैसे कि नरेश शर्मा जी ने बताया कि लगभग 600 गरीब कन्याओं का हम विवाह कर चुके हैं और 1000 से अधिक कन्याओं को हम सहायता दे रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ की व्यवस्था। बाकी जो कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम से जुड़े हुए जितना भी जो कार्यक्रम है, उसके जो रीति रिवाज है उसको मैं देख रहा था। पूरा एक ट्रेडिशन के हिसाब से यहाँ इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। योग एवं मानव सेवा संस्थान पिछले कई वर्षों से योग का काम तो कर ही रहे हैं। निःशुल्क योग की क्लासेस चलाते हुए लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में पूरा दिल्ली में इनके अपना जो ब्रांचेस है उनके साथ जो कार्यक्रम चलता रहता है। उसके साथ साथ एक मानव सेवा के हिसाब से आज ये कन्यादान की जो प्रोग्राम है, हालांकि मैं पहले बार यहाँ अटेंड कर रहा हूँ। सुना तो था कि पिछले कई सालों से करीब 600 से भी अधिक जो कन्याओं का जो शादी का जो प्रोग्राम है वो कराते आए हैं। जो योगा एवं मानव सेवा संस्थान से जुड़े हुए जो वॉलंटियर्स है, जो साधक है, वही लोग कंट्रीब्यूट करके इस भव्य कार्यक्रम को मनाते हैं। और ये जो कन्यादान की जो समारंभ है इसको हर साल कराते आए हैं। इस बार भी मैंने सुना है कि करीब 7 कन्याओं के जो शादी का प्रोग्राम आज यहाँ चल रहा है। मैं योग एवं मानव सेवा संस्थान को धन्यवाद भी देता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम आगे भी बढ़ाते रहें और जो लोग इसके साथ जुड़ते जाए, ताकि एक यूनिक प्रथा योग एवं मानव सेवा संस्थान के साथ आगे बढ़ते रहें। मैं डॉक्टर ईश्वर आचार्य, मैं जनकपुरी से हूँ। धन्यवाद।